Hello everyone, I'm Dr. Tanvi Kumawat, physiotherapist and you are watching Profess Physiotherapy with Tanvi। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि एमपीटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सी फील्ड से करनी चाहिए, कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी, और अगर जो भी फील्ड आप ले रहे हो तो उसके लिए बेस्ट कॉलेज कैसे चूज़ करें, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बीपीटी करने के बाद में स्टूडेंट्स को। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले एमपीटी करना इसलिए ज़रूरी है, मैं तो ये मानती हूँ कि एमपीटी करना चाहिए, ठीक है। और अब ज़रूरी क्यों है करना, क्योंकि एक तो आपको एडवांस नॉलेज हो जाती है, प्लस अगर आप कल को क्लिनिक भी अपना ओपन करते हैं तो एक जो आपका पेशेंट आपके पास में जो आएंगे उनको आप पर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब वो आप पर भरोसा कैसे करेंगे। आप सिर्फ एक बीपीटी होंगे तो वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, या फिर आप बीपीटी प्लस एमपीटी होंगे किसी स्पेशल फील्ड से तो वो आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स वो आप पर एमपीटी आप होंगे तो ज़्यादा ट्रस्ट उनका बिल्डअप होगा कि हाँ यार, बीपीटी के बाद में एमपीटी किया हुआ है तो एडवांस नॉलेज तो है। दूसरा आपको रीज़न ये है एमपीटी करने का कि आपको न्यू टेक्निक्स का पता चलता है कि अभी रिसेंट एडवांसमेंट्स कौन कौन से आए हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट पर कौन सी टेक्निक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे पेशेंट को क्या रिलीफ मिलेगा, कितना रिलीफ मिलेगा, कितने टाइम के लिए कौन सी टेक्निक करवानी है, तो पूरा आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप पबमेड पर, गूगल स्कॉलर पर, ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर आर्टिकल्स देखते हैं, रिसर्च पेपर्स देखते हैं कि ऑलरेडी क्या रिसर्चेस हो रखी हैं, क्या प्रूव हो रखा है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट वापस करके देखते हैं, अपनी हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। इससे क्या होता है, आप जितना ज़्यादा स्टडी करते हैं, ये जो आप हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इसी में इतनी ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव हो जाती है कि अच्छा यार, ये वाली टेक्निक भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर, मतलब जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो उस टाइम पर आपकी इतनी नॉलेज बढ़ जाती है एक एमपीटी की। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक एमपीटी को पता है कि जो मैंने टेक्निक्स मैंने पढ़ी है उसके अंदर, रिसर्चेस के अंदर, तो वो मैं एक बार इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ मेरा क्या रिजल्ट निकलता है पेशेंट के ऊपर। तो अगर बेस्ट रिजल्ट मिलता है तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ यार, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपके पेशेंट्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, प्लस आपको भी अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ऑफकोर्स एमपीटी इसलिए भी ज़रूरी है। थर्ड थिंग जो है, एमपीटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक वही डिग्री वाला जो है कि हाँ, आप एक अपर लेवल पर रिकग्निशन आपको मिल जाती है, ठीक है, कि हाँ एक बीपीटी और प्लस एमपीटी है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करती हूँ एमपीटी इन स्पोर्ट्स की, जैसे मेरे पास अभी एक डीएम आया था एक स्टूडेंट का, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि एमपीटी स्पोर्ट्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, और उसका जो रीज़न था, मतलब उसके ये पूछने का रीज़न यही था कि जो बाकी कॉलेजेस थे, जैसे उसने जीएनडीयू का एग्ज़ाम दिया है, उसने मणिपाल का एग्ज़ाम दिया है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दिया है, जेएनयू का दिया है, और डीवाई पाटिल का दिया है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से उसका क्या है, जीएनडीयू में ओनली 12 सीट्स हैं। तो 12 सीट्स में से ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि इतने स्टूडेंट्स के अंदर 12 सीट्स हर इंसान को मिल जाए। ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, अपन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स की, और सीट्स ओनली 12 है जीएनडीयू में, और सब लोगों को स्पोर्ट्स के लिए जीएनडीयू में ही जाना है। तो वो तो देखो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे तो यहीं डिप्रेस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, हमारा जीएनडीयू में हुआ नहीं, तो अब क्या करें। पर डिप्रेशन वाली कौन सी बात आ गई इसमें, कोई बात नहीं, अगर आपके इसमें नहीं हुआ तो किसी और में ट्राई करो। अब वो जीएनडीयू में इसलिए जाते हैं क्योंकि जीएनडीयू स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो अगर हॉस्पिटल वाली अगर मैं बात करूं, अगर हॉस्पिटल का एक्सपोजर चाहिए तो जीएनडीयू में नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल का ही एक्सपोजर चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी से आपको करनी है अगर, तो हॉस्पिटल का एक्सपोजर बेस्ट है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और इतने ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा ना आपको पेशेंट्स का, आप खुद इतनी रिसर्चेस कर सकते हैं जितनी आपने कभी करी नहीं होगी, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है पेशेंट्स का। और कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से अपना रिसर्च करिए, ठीक है। और गाइडेंस आपको एक गाइड अलॉट हो जाता है तो वो आपको देते हैं। थर्ड थिंग जो अगर मैं बात करूँ कि स्पोर्ट्स के लिए, उसने मुझसे पूछा कि हाँ जीएनडीयू में ये वाला सीन था, और दूसरा
जो है वो ये है, मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन? तो देखो, और फिर ये भी कन्फ्यूजन रहती है ना स्टूडेंट्स को कि अगर स्पोर्ट्स ले भी लिया है तो स्पोर्ट्स में अब स्पोर्ट्स में जाएं कैसे? स्पोर्ट्स तो ले लिया, स्पोर्ट्स का एक्सपोजर कैसे मिलेगा, स्पोर्ट्स में जाएं कैसे? तो देखो, सारी यूनिवर्सिटीज़ तो आपको स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देती नहीं है। GNDU देती है स्पोर्ट्स का एक्सपोजर, मणिपाल मैंगलोर देती है, ठीक है, DY पाटिल देती है। और अगर मैं बात करूँ कि स्पोर्ट्स के एक्सपोजर की, तो देखो, जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स से आपको करवाती है लेकिन एक्सपोजर नहीं देती, तो फिर वहीं पे आपको अपना काम बनाना पड़ेगा। कैसे? आप कर सकते हो अपना अप्रोच से। आपको अपनी, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वो आपको दिखानी पड़ेगी। नियर बाय जो भी अकेडमीज़ हैं वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, और जो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टार्टिंग में आपको ट्रीटमेंट करना है प्लेयर्स का वहाँ पर, और उनसे कोई पैसा नहीं लेना है, ठीक है। उनको बताना है कि अभी मेरा मैं आपको ये ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, अगर आपके ये पेन है तो मैं आपको ये ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोचेस से, ट्रेनर्स से कॉन्टैक्ट्स बनाइए, और धीरे धीरे उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाने के बाद में आप आगे उनसे बोलिए कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बिल्कुल आपको बताएं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर मिले हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट बनाइए कि वो तो जाते ही होंगे ना स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो जहाँ भी एक्सपोजर के लिए जाएँ वो आपको साथ में लेकर जाए। पर वो आपको साथ में क्यों लेकर जाएंगे? आपके अंदर पहले वैसी काबिलियत तो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं बोलने वाले, लेकिन पहले आपको उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। तो आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। अब वो टेक्निक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल्स पढ़ो जितने ज़्यादा हो सकते हैं, कौन कौन सी रिसर्चेज हुई है वो पढ़ो, है ना, और इम्प्लीमेंट करो अपने पेशेंट्स पे कि हाँ यार ये टेक्निक करके देखती हूँ, ये वाली टेक्निक क्या काम आती है। लेकिन रिसर्च करी हुई अच्छी टेक्निक ही यूज़ करना, ऐसे नहीं पेशेंट के ऊपर कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो और पेशेंट बोल रहा है दर्द बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको खुद की हाइपोथेसिस जनरेट करनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसका पूरा अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि ये स्पोर्ट्स की और कैसे जाएं, तो दूसरा ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम जो है, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको एक मतलब आगे बढ़ने का सोर्स मिल गया है कि आपको लोग जान सके, ठीक है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जान सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप क्या करो, अप्रोच करो अपने वीडियोस, जैसे मैं बनाती हूँ यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं मेरे वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझसे लोग कोलैब करते हैं, बात करते हैं, कहाँ से मुझसे लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो मुझे वरना कौन जानता, मैं अगर चलो सपोज़ मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पर हूँ जयपुर में, तो मुझे कौन जानता। अगर मैं यूट्यूब पर नहीं होती और मेरे काम से मुझे मेरे पेशेंट जानते हैं और मैं आज यूट्यूब पे आपसे बात कर रही हूँ, तो आप मुझे जान रहे हो, ठीक है। तो मुझे जो रिकग्निशन मिली है वो कहाँ से मिली है? सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है ना। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया भी, आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से। तो जो अदर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अगर आपका कंटेंट देखेंगे इंस्टाग्राम पे कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं या फिर आपके अंदर क्या काबिलियत है, अगर आप अपना कुछ ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या आप अपनी CV अच्छी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, या अपने अच्छी वर्कशॉप्स ज्वाइन कर रखी है, अच्छी वर्कशॉप्स ज्वाइन करके आपको अच्छी टेक्निक्स आपने सीख रखी है, तो वो आपको बिल्कुल बुलाएंगे ना, वो आपको बुलाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद बात करनी पड़ेगी, खुद आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोवर्ट बनकर रहने वाले लोगों के लिए फिजियोथेरेपी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में आप जितना ज़्यादा बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, और कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तो आपके काम बनेंगे। तो अप्रोच से ही फिजियोथेरेपी के अंदर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो काम होता है। और अप्रोच देखो, अगर हाँ स्पोर्ट्स में अगर जाना है, साई में ऐसे आए, ठीक है,
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर अगर जाना है तो इसके लिए MPT ज़रूरी होती है। और हाँ, अगर आपको आर्मी में भी जाना है या फिर BSF में जाना है, CRPF में जाना है, तो भी आपको MPT करनी पड़ेगी उसके लिए। और उसमें एक्सपोजर मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स का, तो एक्सपीरियंस मांगता ही है, ठीक है। तो MPT इसलिए भी आपकी ज़रूरी है, ठीक है। और तो जब आपको साई में जाना है तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स से MPT ज़रूरी होती है। और तो आप उसका एक फॉर्म आता है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके थ्रू नहीं हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, तो आप पहले इनिशियल लेवल पर किसी प्राइवेट अकेडमीज़ के साथ में जाइए, छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, फिर वो धीरे 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 आपको जो है, अगर आपका काम अच्छा होगा तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो मतलब पैशन आपके अंदर होना चाहिए, फायर आपके अंदर होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कौन सी है वो मैटर नहीं करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर स्पोर्ट्स का दे भी नहीं रही है, लेकिन आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको टेक्निक्स आती है, तो आप नियर बाय अकेडमीज़ में जाइए, कॉन्टैक्ट्स बनाइए और अपना काम करिए। और स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट मत करना कि आपको पैसे मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है स्पोर्ट्स में बता रही हूँ मैं, मतलब स्पोर्ट्स के एक्सपोजर के लिए अगर आपको खुद को आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे ही अप्रोच करनी पड़ेगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड ऑन, एंड दैट इज़, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो पहले पूरा उसकी जांच पड़ताल करके जाइए कि कैसी यूनिवर्सिटी है वो। और अगर आपको कोई उसी यूनिवर्सिटी का मिल जाता है तो उससे आप बिल्कुल पूछिए। अगर इंस्टाग्राम पे आपको मिलता है कोई भी, या वैसे आपके कोई कांटेक्ट में होता है उस यूनिवर्सिटी में जो ऑलरेडी है, जो पढ़ रहे हैं वहाँ से, तो आप उनसे पूछिए कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, उसका एक्सपोजर कैसा है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सब उनसे पूछिए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ लीजिए उनसे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको देहरादून की बात बताऊं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूँगी, पर वो यूनिवर्सिटी ऐसी है, वहाँ से स्टूडेंट्स MPT कर तो लेते हैं, पर वो MPT को आप जो है वो यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कि वो किसी बाहर के पेशेंट को वो ट्रीट कर सके, मतलब वो होम विजिट्स नहीं ले सकते, उनकी यूनिवर्सिटी अलाउ ही नहीं करती। तो आप फिर देहरादून जा भी रहे हो और उस यूनिवर्सिटी में भी हो, अपना स्टेट छोड़ के गए हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये तो रहेगा ना कि यार मैं एक MPT हूँ, तो मैं एटलीस्ट अर्न कर सकूँ इतना, तो कि मैं मेरा खुद का काम चला सकूँ, ठीक है ना। और अगर आप वहाँ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहाँ जाकर भी आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, तो फिर पढ़ाई करने के लिए ही थोड़ी जा रहे हो सिर्फ। अगर एक्सपोजर भी तो ज़रूरी है, एक्सपोजर ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा। थ्योरेटिकल तो है ही, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप रिसर्चेस और आर्टिकल्स पढ़ते हो वो भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को ही बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप दूसरे स्टेट में जा भी रहे हो तो पूरा सोच समझ के जाना कि ये वाला स्टेट में, अगर मैं इस स्टेट में जा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ, तो ये मुझे क्या एक्सपोजर आगे देगी, और अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरा साल तो बर्बाद नहीं होगा ना। मुझे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इससे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को। और अगर आपको कोई और डाउट हो जिस पे मुझे वीडियो बनाना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो you can follow me on Instagram, profess.physiotherapy. Thank you so much. Bye bye.